आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, शिक्षकों पर तो बीपीएससी ने गाज गिराई ही, उनको कारण बताओ नोटिस से लेके सब कुछ दिया, केस भी करने की धमकी मिली, लेकिन अब बच्चों को यानी अभ्यर्थियों पर भी डिबार करके उनको नोटिस कारण बताओ दिया जा रहा है कि आपके चलते परीक्षा बाधित हुई, जो बीपीएससी है उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। तो इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए रमांशु सर है। रमांशु सर, अब बच्चों पर भी कारण बताओ नोटिस। दरअसल क्या हुआ कि अभी जो है परसों पीसी हो रही थी तो चेयरमैन सब तो गायब थे। गायब होंगे काहे नहीं, 420 का केस लगा तो गायब तो होना ही पड़ेगा। अब तो जेल जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन बाकी जो अधिकारी थे, देखिए कितना इन लोग का मन बढ़ गया है। बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन पेपर बच्चे कम कराए थे कि आपने कराया था? बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा होने से पहले एक निजी संस्था को किसने जो है वो दिलवा दिया था? उसमें कभी बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ बोला? 2 पेज का बीपीएससी जो है नोटिस जारी करता है कि साहब हमारा काम तो सिर्फ इतना है। वहाँ एग्जाम कराना बीएसईबी का काम है और जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो अगर उनसे गलतियां हुई तो क्या उनके खिलाफ आपने एफआईआर किया? वहाँ का एक इन्विजिलेटर था, मिलने आया था, कहा सर वहाँ तो ये सब हो ही नहीं सकता, वहाँ व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ सब चीजें हो ही नहीं सकता। तो आखिर हुआ कैसे? अब देखिए, जो है क्वेश्चन पेपर कम पड़े और डीएम साहब ने सार्वजनिक रूप से उसी समय कहा था, हर जगह आप सोशल मीडिया मिल जाएगा कि साहब इतने बच्चों का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए था और लगभग 80 से 90 क्वेश्चन पेपर कम था। और 2-3 दिन बाद जो है पीसी में खुद बीपीएससी के सारे मेंबर्स कहते हैं कि साहब हम लोग 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। तो जहाँ पे 10 क्यों भेजते हैं कि कोई कट गया, कोई फट गया, कोई प्रिंटिंग सही नहीं है तो चेंज करने के लिए। तो जहाँ पे 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है, क्वेश्चन पेपर कैसे कम हो गया? और एक लड़की ने वीडियो बनाया है, मैं कहेंगे तो आपको सेंड कर दूंगा, दिल्ली से उसने वीडियो भेजा था और उसने बताया है कि शायद 4th फ्लोर पे रूम नंबर 5 या क्या था कि 2:30 बजे तक वो बैठी रहेगी, उसको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। और उसने वीडियो बना के बोला दिल्ली से गई थी कि उन्होंने कहा कि अब अगली बार क्वेश्चन पेपर दीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन पेपर कम जो है बच्चों ने कराया था? अच्छा, उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो है पूरे पीसी में कहते हैं कि साहब ये जो पैकेट है ना, ये फटा ही नहीं तो कैसे पेपर लीक होगा? और उन्होंने कहा ये तो फट ही नहीं सकता। और कुछ देर बाद ही जो है एक टीवी के जर्नलिस्ट ने फाड़ के उसको दिखा दिया। तो क्या ऐसे चेयरमैन के खिलाफ जो है इसको डिबार नहीं करना चाहिए? ऐसे सारे मेंबरों को जेल नहीं भेजना चाहिए? तुम जो है एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान के टीचर से बैठ के तुम बात करते हो जो बीपीएससी के बारे में जानता नहीं, तुमको डिबार नहीं करना चाहिए? तुम नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे स्टूडेंट्स को नहीं बुला के कोचिंग शिक्षकों को बुलाते हो, तो तुमको डिबार नहीं करना चाहिए? सारे मेंबर्स को डिबार नहीं करना चाहिए? उनको लेटर भिजवाए हो ना, वो तो सारा प्रमाण है। डिबार तो तुम सारे लोग होने चाहिए। उसके बाद अभी इतनी सिर्फ कहानी नहीं खत्म हो रही है, बच्चे जाके पूछते हैं कि साहब नॉर्मलाइजेशन तो नहीं लागू कर रहे हैं। तो एक कोचिंग के संस्थान ने बताया कि साहब 3 तरह के प्रश्न पत्र बन रहे हैं। और बच्चों ने पूछा तो आपने लाठी चार्ज कराया, तुम आके बैठ के बात नहीं कर सकते थे? तो जो लाठी तुम चार्ज कराए तुम, और रात को ही जो है पुलिस वालों को बोल दिया कि सुरक्षा खतरे की बात, और लाठी चार्ज, जबकि बच्चों ने कुछ नहीं किया था। उसमें एक छात्र था दिलीप, चोटिल हुआ और जब गया तो ससम्मान जो है उसको बेल मिल गया, अब बरी भी हो जाएगा वो। तो अपराध तो तुम किए और ये लाठी डंडे पुलिस की व्यवस्था के बल पे तुम ये काम कर रहे हो, तो बच जाओगे क्या भाई? तो संवैधानिक संस्था का ये लोग बार बार जो है नाम लेते हैं, संवैधानिक संस्था संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था एक पवित्र संस्था होती है, एक मंदिर एक पवित्र स्थान होता है। जब लेकिन उसमें कोई पापी पुजारी बैठ जाता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। रमांशु सर, मानते हैं आज हम 76वां गणतंत्र मना रहे हैं और हमारे अधिकारों का बिहार में सबसे ज्यादा हनन हो रहा है। देखिए, जहाँ पे सरकार नहीं होती वहाँ यही होता है। बिहार में कोई सरकार नहीं है। अगर कोई सोच रहा है ना सरकार चल रही तो भ्रम है। सोच लीजिए आप नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पे कभी आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था ऐसी है कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता होगा ये हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। आज ही उनका कोई कार्यक्रम था, कहीं जाने वाले थे झंडा फहराने के लिए या कुछ करने के लिए, नहीं जाने दिया गया उनको। कहा कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। देखिएगा, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जाके पीसी में देखिए सारी चीजें क्या हो रही हैं। यानी वो व्यक्ति अब कैद में है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री कैद में हो तो आप वहाँ सरकार की आशा का क्या कर सकते हैं? और ऐसे में जो है भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और उनके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। उनको जनता के सामने वोट मांगने नहीं जाना है और वो लोग सत्ता बैठे रहे तो ऐसे ही काम करेंगे। और जब ऐसा काम करेंगे तो ईमानदार, बताइए 11 बच्चों को डिबार कर दिया है बीपीएससी ने, उसकी हिम्मत कैसे डिबार करने के लिए? अब तो ये बच्चे भी कोर्ट जाएंगे साहब। कोर्ट तो बात की बात है, लेकिन बच्चों की मनोभावना पे क्या असर पड़ा होगा?
अगर ये बच्चे अगर थोड़ा सा गलत अख्तियार रास्ता कर दिए तो शायद बीपीएससी का कोई मेंबर बचेगा भी क्या। और पुलिस व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं, अभी अनंत सिंह के लिए जो है वो सोनू मोनू कौन था, गोलियां 90 राउंड चली, पुलिस आई क्या बीच में। जब आप इस प्रकार का अपराध करेंगे, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो बच्चे किस मानसिक द्वंद में गुजर रहे होंगे। अगर वो लड़का निकला नहीं होता ना तो लोग को जानकारी नहीं होती कि यहाँ पे क्या हुआ है। और फिर जब आपने क्वेश्चन पेपर बनाया और सारी चीजें आपने पीसी की और रिजल्ट निकाला, तो उस रिजल्ट में देखिए कि एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर जो सेंटर हुआ था बाद में बटा, एक सेंटर से लगभग 19.5% बच्चे और 911 सेंटर से सिर्फ और सिर्फ 6.3% बच्चे। और आप सारा डाटा बताते हैं कि साहब देखिए इस वाले जो है क्वेश्चन को इतने लोगों ने किया, इतने लोग क्वेश्चन कितनों को ने किया, तो साहब 300 क्वेश्चन का आपने डाटा निकाला। लेकिन जब से आपसे पत्रकारों ने पूछा कि ये बताइए कि बापू परीक्षा परिसर वाले बच्चे कितने क्वालिफाई किए हैं और बाकी, तो आपने कहा कि साहब वो डाटा हमारे पास नहीं है। सारा ज्ञान आप ही 5-6 लोगों को, और किसी को ज्ञान नहीं है क्या। बिहार की जनता और बिहार की युवाओं को मूर्ख समझ रहे हैं। हम लोग का बीपीएससी से कोई जो है दुर्भावना, कोई व्यवहार नहीं था, लेकिन इन लोग का जो व्यवहार देख रहे हैं, इन लोग का आचरण बिहेवियर देख रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे डिक्टेटर हो गए। साहब डिक्टेटर मुसोलिनी भी था और डिक्टेटर जो है हिटलर भी था। मुसोलिनी को वहाँ की जनता ने मार दिया, और सॉरी मुसोलिनी ने जनता ने मार दिया और हिटलर ने स्वयं आत्महत्या कर ली। तो कहीं ऐसा इन लोग के साथ भी ना करना पड़े। ऐसे ही भारत में एक बार जो है रॉबर्ट क्लाइव आया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बेईमान जो है गवर्नर में एक था, और वो भी अपना आत्महत्या करके ही मरा था। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पाप आपके इस दुराव तक पहुंचा दे। भाई परमार की तरफ इशारा है। सारे बाकी जो 5-6 राजेश कुमार सिंह, वो शर्मा क्या नाम है, ये सारे तो सारे उसी में जुड़े हुए हैं। एक तो विरोध करता कम से कम, उनके भी तो बच्चे होंगे। अगर शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो ये आंखें नहीं मिला पाते होंगे ये लोग। क्या करोगे पैसा लेके, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी घर परिवार, कितना चाहिए तुम्हें, क्या करोगे लेके। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मरना ही। बहुत से बच्चों से हम रमांशु सर बात कर रहे थे, इस बार का रिजल्ट आने के बाद बच्चे और बच्चियां मने बड़े मायूस हैं। घर के लोग अब कह रहे हैं कि तुम लोग वहाँ पढ़ाई नहीं करते हो, इतना हल्का क्वेश्चन आया था, नहीं निकाल सके। बड़ा बच्चों पर भी मानसिक दबाव। साहब हल्का क्वेश्चन था ही नहीं, ये बार बार जो हल्के क्वेश्चन को उठा रहे, हल्का क्वेश्चन नहीं था, बीपीएससी लाइक क्वेश्चन नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अभी मैं आपसे पूछ दूं कि साहब युगांडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको मालूम है क्या। मैं आपसे पूछ दूं कि भाई केनिया की राजधानी कहाँ है, तो बता सकते हैं, लेकिन हम वही पूछ दें कि जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या, तो बता सकते हैं क्या। प्रश्न तो बहुत आसान है साहब। बीपीएससी यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्या। और अगर पूछना ही था तो ये चेयरमैन झूठ क्यों बोला कि जो पैटर्न पहले से चला रहा है उसको फॉलो करेंगे और जो है हम बीपीएससी को फॉलो करेंगे। झूठ तो इस व्यक्ति ने बोला ना, लड़कों को भरमाया, दिग्भ्रमित किया। और यही दिग्भ्रमित जो है पीसी में कल 5-6 लोगों ने कहा कि देखिए ये क्वेश्चन इतने लोग गलत बताए, ये क्वेश्चन अब तुम सारा जारी करो। मैं कहता हूं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, ये झूठ बोल रहे हैं लोग, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि ये प्रश्न गलत बताए। अरे साहब यूपीएससी में ऐसा होता है कि एक प्रश्न जो है 3-3 लाख लड़के गलत बताते हैं। इसका मतलब क्या कि लड़के बेवकूफ बैठे हैं। यानी तुमको कहना चाहिए कि बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, बिहार में जो है 24 साल से पढ़ाई कर दो हिम्मत है तो, लेकिन नहीं कहोगे। क्यों कि शिक्षा मंत्री तुम्हारा जो है घर का रिश्तेदार लगता है, नहीं बोल पाओगे। देखिए रमांशु सर ने 2 बातों का जिक्र बहुत मैंने सच्चाई के साथ किया कि जिन्हें 11 बच्चों के ऊपर इन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि ये कोई बच्चे मैंने गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, गलत रास्ता का मतलब आप समझ सकते होंगे कि यदि इन्होंने बंदूकें उठा ली तो क्या कोई बच पाएगा। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा में जो प्रश्न आए थे वो सब लोग कहते हैं कि आसान था, वो प्रश्न आसान नहीं था, वो बीपीएससी के स्टैंडर्ड का नहीं था। जी हाँ बता दें। एक प्रश्न और आपको बता दूं, ये जो बच्चे डिबार किए गए 11, ये बापू परीक्षा परिसर वाले हैं और इनको 4 को परमिशन भी दिया गया है परीक्षा देने के लिए, एडमिट कार्ड जारी किया गया इनको लिए, और फिर इनको डिबार कर दिया। मैंने देखिए डिबार करना था तो तुम उसी समय डिबार कर दिए होते। तुम जो है एग्जामिनेशन पैटर्न जो है कुछ क्या नाम एडमिट कार्ड जारी करके डिबार कर रहे हो और पब्लिकली बता रहे हो डिबार करने के लिए। तुम अगर किसी को पब्लिकली बेइज्जत करोगे तो तुम भी तो बेइज्जत होगे। तुम तो फिर भी 60 साल के हो। तुम जब पकड़े जाओगे तो तुम्हारे तो पूरा जिंदगी भर जो है काउंट होगा। इन बच्चों की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई। तुम्हारे पास तो लायबिलिटी है, बहुत सारे के पास तो कोई लायबिलिटी भी नहीं है। तुम अगर सार्वजनिक रूप से इनको बदनाम करोगे तो ये तुम्हें छोड़ेंगे क्या। तो यानी कि बीपीएससी अभी भी गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। जिन बच्चों को जिसके कारण डिबार किया गया, उन्हीं को फिर 4 जनवरी की होने वाली परीक्षा में एडमिट कार्ड भी दिया गया है। सोच लीजिए कि अब बीपीएससी क्या है। और वास्तव में ये सच्चाई है कि बीपीएससी की कोई भी परीक्षा
बिना विवादों के नहीं रहती है। अब देखना यह है कि सबकी निगाहें, चाहे वो रमांशु सर हों और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हैं, सबकी निगाहें 31 जनवरी को जब पटना उच्च न्यायालय के फैसले आएंगे उसके तरफ टिकी हुई है कि पटना उच्च न्यायालय अब क्या फैसला लेता है। और इसी बीच तमाम जो आंसर शीट आ गई है, रिजल्ट आ गया, उसमें जो खामियां हैं वो एक अलग सबूत बनते जा रहा है। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।